अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक एमसीएम और मैं हूं फरजान अली। आज दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 125 सीसी मोटरसाइकिल का जो है क्लच प्लेट्स जो हैं वो उसको फिट करने का तरीका क्या होता है। और उससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है समझने वाली कि ये जो क्लच सिस्टम होता है या क्लच बॉक्स होता है किसी भी गाड़ी के अंदर इंजन किसी के साथ जो अटैच किया गया आता है, चाहे कोई भी मोटरसाइकिल है, 4 व्हील गाड़ी है, 3 व्हील गाड़ी है, 2 व्हील गाड़ी, तो बेसिकली क्लच सिस्टम का जो काम है वो होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम जो है इसकी फिटिंग पे आएंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि क्लच सिस्टम का जो काम होता है इंजन और गियर बॉक्स के दरमियान राब्ते को तोड़ना और जोड़ना जो है क्लच का काम होता है। तो ये सारी पार्ट पुर्जे कैसे काम करते हैं ये हम लोग आप लोगों को पहले जो है फिट करेंगे, चीज़ों को तरतीब के साथ फिटिंग बताएंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग आप लोगों को इसकी वर्किंग दिखाएंगे, ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा होता है, काम कैसे कर रहा होता है। जी तो दोस्तों क्लच प्लेट्स जो है फिट करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले इसका क्लच बॉक्स जो है ये फिट करेंगे इसकी गियर शाफ्ट के जो है ऊपर इस तरह से। तो यहाँ पर मैं एक आप लोगों को ज़रूरी जो बात बताना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों का, जैसे मैंने पहले बात की कि इंजन का जो राब्ता है क्लच सिस्टम का काम होता है गियर बॉक्स के साथ तोड़ना और जोड़ना। तो हमारे इंजन की जो पैदा होने वाली पावर होती है, ताकत होती है, वो ये स्क्रिंग शाफ्ट पे आती है। इस क्रिंग शाफ्ट से हमारी जो पावर है वो इस क्लच बॉक्स में आएगी और फिर क्लच प्लेट्स के ज़रिए होती हुई ये गियर बॉक्स की जो मेन शाफ्ट है इसमें जाएगी। तो इस तरह से क्लच प्लेट्स जो है जब आपस में मिली हुई होती हैं तो इंजन की ताकत जो है वो क्लच बॉक्स के ज़रिए गियर बॉक्स तक पहुंचती है। जैसे ही हम क्लच को ऑपरेट करते हैं, क्लच को जो है दबाते हैं, तो इन प्लेट्स का जो है आपस में दरमियान में खला पैदा होता है और खला की वजह से क्या होता है कि इंजन की जो ताकत है वो गियर बॉक्स तक जाना बंद हो जाती है। स्प्लेन वाशर लगाएंगे। ये स्प्रेल वाशर इसके अंदर जो है झलियाँ होती हैं, तो इसको शाफ्ट के ऊपर लगाते हुए आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि इसकी जो है एक साइड अगर आप देखेंगे यहाँ से एक साइड जो है थोड़ी सी टेपर होती है, गोलाई में होती है ऐसे, और दूसरी साइड जो है ये फ्लैट होती है। तो फ्लैट साइड जो है आपने वो नीचे रखनी है, नीचे रखकर, और टेपर साइड जो है वो इसकी आप ऊपर रखेंगे। वाशर लगाने के बाद ये हमारे पास इसके दो पार्ट हैं जिसको शायद क्लच पास वगैरह बोलते हैं, लेकिन इसका सही टेक्निकल नाम जो होता है ये क्लच इनर होता है, ये क्लच हाउसिंग होता है। और इनको आपस में जो है बाद में जोड़ेंगे। इनको जोड़ने से पहले जो है इनके ऊपर क्लच प्लेट्स रखी जाती हैं। तो क्लच प्लेट्स को जब भी आपने फिट करना है कभी भी खुश्क नहीं फिट करना, आप हमेशा इसको लुब्रिकेट करें। इतनी आपने करनी है, खुश्क प्लेट्स को जो है वो आपने फिट कभी भी नहीं करना। इससे ये होता है कि क्लच प्लेट्स जो है वो जल्द जो है ख़राब हो जाएंगी जी। तो ये क्लच प्लेट लगाने के बाद क्लच प्लेट को ऊपर से भी जो है आप लुब्रिकेट कर लें। इसके ऊपर आएगी इसकी एक प्रेशर प्लेट आएगी। प्रेशर प्लेट जो है इसको स्टील प्लेट भी शायद बोलते हैं। तो प्रेशर प्लेट जो है ये भी, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी एक साइड जो है वो टेपर होती है थोड़ी सी, दूसरी साइड जो है वो फ्लैट होती है। तो टेपर साइड जो है वो आपने इस तरह से नीचे रखनी है और जो कि इस तरह सामने आए। फिटिंग में आपकी टेपर साइड जो है वो बाहर की तरफ आए। इनको मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो है सबसे पहले क्लच प्लेट लगाएंगे, फिर उसके ऊपर प्रेशर प्लेट लगाएंगे, फिर उसके ऊपर जो है क्लच प्लेट। इसी तरतीब के मुताबिक तमाम की तमाम प्लेट्स को हम जो है वो आयलिंग करके ऊपर जो है वो हम लोग लगा देंगे। तो उसके बाद तो यही तरतीब जो है ये हम चारों प्लेट्स इसी तरतीब के मुताबिक फिट करेंगे जी। तो दोस्तों ये प्लेट्स जब हम लगाएंगे इस तरह से, तो लेकिन प्लेट्स को जो है आप लोगों ने फिट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें कि किसी अच्छी क्वालिटी की प्लेट्स डालें, क्योंकि अगर आप लोग जो है सस्ती और हल्की क्वालिटी की क्लच प्लेट्स वगैरह फिट करते हैं, लगाते हैं, तो उससे लॉस ये होगा कि आप लोगों के एक तो गाड़ी जो है वो आपको पूरी पिक नहीं देगी, प्लेटें आपस में स्लिप करेंगी। दूसरा ये होगा कि ये आप लोगों की जो प्रेशर प्लेटें हैं, स्टील प्लेटें, इनको उड़ा देंगी। आपका ये जो क्लच बॉक्स है ये वाला इनर जो है इसके फेस को उड़ा देंगी। तो ये प्लेटें जो है बेसिकली हमें सस्ती तो मिलती हैं, हमें नज़र आता है कि ये फ़ायदा है, ये सस्ती चीज़ है, लेकिन सस्ता जो है वो उसका मटेरियल जो इसके ऊपर जो लगा होता है इसको हम बोलते हैं एस्बेस्टास। ये वाला जो मटेरियल होता है ये मटेरियल बेसिकली हार्ड होता है।
जितनी सस्ती प्लेटें होंगी उनका मटेरियल हार्ड होगा। अगर अच्छी क्वालिटी की आप लोग प्लेटें लेंगे तो उसकी जो ये वाला ऊपर वाला मटेरियल होगा ये नरम क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। ये जो है ये ख़ुद भी कम घिसता है और दूसरे जो है स्टील प्लेट्स या बाकी क्लच के जो नीचे इनर है इसको भी वो उसकी सेफ्टी करता है, उसको भी कम घिसने देता है। तो ये प्लेट्स फिट करने के बाद ये इनर हमने इसके साथ हाउसिंग जो है वो लगा दिया है। लगाने के बाद हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ कर जो है ये इन प्लेट्स को इसके ऊपर फिट करेंगे। आप इसको इस तरह से हिलाते जाएं, ये हिलाते हुए जो है ये इसकी प्लेट्स फिट हो जाएंगी। और आपने जो सबसे टॉप वाली प्लेट है उसको आपने थोड़ा सा घुमा के जो है वो यहाँ पे रखना है। बाकी प्लेट्स जो है वो एक 4 प्लेटें जो हैं इनमें से 4 प्लेटें इसका बड़े कट में आएंगी, जाके ये जो 5वीं प्लेट है ये हम लोग जो है इस वाले कट में रखेंगे। तो उसके बाद ही हम इसके ऊपर ये लॉक लगाएंगे। तो लॉक की भी उल्टी सीधी डायरेक्शन होती है, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। ये लॉक की उल्टी सीधी डायरेक्शन क्या होती है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये फ्लैट साइड है, ये जो फ्लैट साइड है और एक साइड से जो है ये थोड़ा सा टेपर होता है। ये इसके किनारे जो है गोलाई में होते हैं, अगर गौर से आप देखेंगे तो इसकी जो टेपर साइड है वो आप लोगों ने नीचे रखनी है इस तरह से जी। तो आप इसको इस तरह से, उसके बाद ये इसके क्लच स्प्रिंग हम लोग लगाएंगे। क्लच प्लेट रिटर्निंग स्प्रिंग है ये। इसके ऊपर जो है ये इसको लिफ्टर प्लेट बोलते हैं। ये लिफ्टर प्लेट जो है ये इसके ऊपर लगाएंगे और इसके चारों बोल्ट्स लगाएंगे। तो दोस्तों जब आप लोग जो है इन चारों प्लेट्स के बोल्ट को आप टाइट करेंगे तो ये आपने हमेशा बराबर बराबर टाइट करना है, क्योंकि अगर आप एक ही बोल्ट को ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये लिफ्टर प्लेट के टूटने का अंदेशा होता है। लिहाजा आप इसकी 2-2 चूड़ियाँ जो है वो आप टाइट करें ताकि इसका जो है प्लेट के टूटने का कोई अंदेशा ना हो। तो इसके अंदर जी प्लेट लिफ्टर प्लेट के अंदर हमने जो है ये बैरिंग लगा दी है इसको ऑयलिंग करके। उसके बाद इसके ऊपर लगेगा क्लच लिफ्टर, इसको क्लच पुशर भी कहते हैं, क्लच लिफ्टर भी बोलते हैं जी। हम लोग ये क्लच रोटर लगाएंगे। क्लच रोटर का जो है यहाँ पे एक बड़ा टेक्निकली काम होता है, लेकिन फ़िलहाल हम जो है आप लोगों को इसकी तफसील नहीं, हम जब लुब्रिकेशन सिस्टम जो है आपको बताएंगे, लुब्रिकेशन सिस्टम के ऊपर हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाएंगे या उसके बारे में समझाएंगे। तो उसमें बताएंगे कि बेसिकली इस क्लच रोटर के अंदर जो है ऑयल का क्या काम होता है, इसके अंदर ऑयल जो है वो क्या करता है, इस क्लच रोटर के बनाने का मकसद क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर आप लोगों को बताएंगे। यानी पुर्जों को जो चिकनाने वाला निज़ाम है, जो इंजन के अंदर ऑयल पहुंचाने वाला सिस्टम, उसको लुब्रिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो लुब्रिकेशन का जो है हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। रोटर लगाएंगे जी। क्लच रोटर के बाद जो है इसके नीचे एक वार्शल आनी होती है, इसके ऊपर लिखा होता है आउटसाइड। तो आउटसाइड का मतलब ये होता है कि आपने इसकी जो ये वाली साइड है ये बाहर रखनी है, ना कि जो प्रिंटिंग साइड है, लिखी हुई साइड है, आप इसको उल्टा करके फिट करें। तो लिख कर बताने का मकसद यही है कि आप वार्शल को बिल्कुल जिस डायरेक्शन में उसका बनता है रखना, आउटसाइड जो है बाहर रखनी बनती है, तो इसको बाहर की तरफ रखें। उसके बाद आ जाता है इसका नट। ये वाला नट की भी जो है डायरेक्शन होती है। अगर आप ये गौर से देख सकें, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ कि ये वाली साइड टेपर है ये वाली, और इसकी अगर आप दूसरी साइड देखेंगे तो ये वाली जो है फ्लैट है। तो टेपर साइड जो है ये आप लोगों ने इसकी नीचे रखनी है, इस तरह से फिट करना है। उसके बाद ये इस नट को जो है ये क्लच नट होल्डर सॉकेट है इसके ज़रिए हम इसको टाइट करेंगे। इस तरह से आप इसके पकड़ लेंगे। क्लच रोटर जो कैप है इसकी ये वाली लगाएंगे। इसके ऊपर जैन जो है गैस्केट जो है पहले से लगी हुई है। तो हमेशा अगर गैस्केट जो है जैन जो है टूट गया है, ख़राब हो गया, तो लाजमी इसके अंदर लगाएं। अगर आप लोग इसके अंदर जो है जैन वगैरह नहीं लगाते तो फिर आप लोगों का जो ऑयल है, जो ऑयल पंप का ऑयल यहाँ से जाएगा वो क्रैंक शाफ्ट को जाना बंद हो जाएगा, यहाँ से आउट होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा इसके जैन का ख़ास ख्याल रखना है, इसको लगाना जरूरी है जी। ये गैस्केट लगाएंगे। गैस्केट को जो है आपने बस बोल्ट लगाएंगे हम इसके, बस। तो जब भी आप लोगों ने ये इसके बोल्ट टाइट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के करें, तो आप इसके जो है क्रॉस वाइज जो है बोल्टों को टाइट करें। जैसे हम लोग इसको टाइट कर रहे हैं तो आप इसके बिल्कुल सामने वाला बोल्ट जो है वो आप इसका टाइट करें इस तरह से, ये वाला, फिर आप इसका ये वाला। उसके बाद इसकी हम लोग क्लच केबल लगाएंगे इस तरह से लगाएंगे।
आने के बाद इसका क्लच हम चेक करेंगे ऑपरेट करके। ऑयल डालेंगे बस।